का मैथ्स का क्लास 10th का पेपर स्टैंडर्ड, बेसिक नहीं स्टैंडर्ड सेट है 30/4, जो कि पिछले सेट से 10-20% ही मैच खाएगा। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, यानी टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। और इस तरह के टोटल कितने सेट्स हैं? 6 सेट्स हैं। सारे 6 सेट्स चैनल पे अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट्स के लिए। और अपना ये क्वेश्चंस करके देखें, पता चल जाएगा तैयारी कैसे चल रही है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस तरह का नंबर है। तो किस तरह का नंबर यानी कि रैशनल है इरेशनल पूछ रहा होगा। तो ये कि रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए बी सी इनके एरिया दिए हुए हैं, और ई एफ यानी कि सेकंड वाला जो ट्राइंगल है डी ई एफ, उसका एक साइड दी हुई है, और पहले वाले ट्राइंगल की साइड बी सी पूछी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं? पिछले सेटों में हमने किए हैं क्वेश्चंस, लगभग लगभग सेम थे। बस इस बार थोड़ा सा एरिया दे दिया है और साइड पूछ लिए। पहले साइड दे के एरिया का रेशियो पूछता था, इस बार एरिया दिया है। तो क्या क्या फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो उसका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के साथ अगर हम करें तो उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। साइड्स की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर साइड्स रख दो। साइड्स कौन कौन सी रखनी है? एबीसी की साइड कौन सी निकालनी है? बीसी। इसकी साइड कौन सी दी हुई है? ई एफ। तो बस ये करना है। इस तरफ यहाँ पर वैल्यूज रख दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है? 81। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ कितना है? 144। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन बी सी अपॉन 24। स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है। अगर मैं दोनों इसका स्क्वायर इस तरफ कर दूं, यानी एक तरह से स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो BC/24। इसको इनको इन क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होता है। तो ये हो जाएगा 9/12 = BC/24। तो BC कितना हो जाएगा? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9, 12, 24। 12 2 = 24, 9 2 = 18, यानी BC कितना आ गया? 18। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा करना होता है। एरिया दिया रहता है, इस टाइप करना। स्क्वायर रूट वाली बात ध्यान रखनी है, बस यहाँ स्क्वायर होता है, इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ए बी और -A - B, इसके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, इसके बीच की दूरी बतानी है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? ए और -A का डिफरेंस कितना होता है? 2A। ठीक है, फार्मूला लगा सकते हो, आराम से लगा लेना बैठ के, x2 - x1 वगैरह लिख के। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसका 2B हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे लिख लिया करो, x1 y1 x2 y2, फिर फॉर्मूला लगा कर रख के वैल्यूज रख लिया करो, गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया 4A² + 4B²। और ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 4। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ। ये हो गया √4A² + B²। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, अलग अलग लिख सकता हूँ मैं इनको। √A² + B²। तो ये हो जाएगा 2√A² + B²। सही है, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 10a अगर 1 है तो बोलता है इसकी वैल्यू बताओ, 2 sin a cos a की। तो 10a 1 कब होता है? ए में ऐसा कौन सा एंगल रखूं जिससे कि tan की वैल्यू 1 हो जाए? तो टेबल हमने पढ़ा हुआ है, 10 45 पे 1 होता है। इसका मतलब ए कितना है? 45 है। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब ये पूछ रहा है 2 sin a cos a की वैल्यू क्या होगी। 2 sin a cos a की वैल्यू क्या होगी? तो 2 sin 45 cos 45, ये हो गया। 2 sin 45 कितना होता है? 1/√2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। √2 इंटू √2 2 होता है, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 20 तक करेंगे हम इसमें, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले मेरे कराने से पहले क्वेश्चंस किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो कि भाई देखो ये पिछले साल आया था। तो कर सकता है क्या इस टाइप का क्वेश्चन, या कर सकती है इस टाइप का क्वेश्चन? स्फेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8। एक स्फेरिकल मेटल बॉल है, ठीक है, एक स्फेरिकल मेटल बॉल है, 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। 8 स्मॉलर आइडेंटिकल बॉल्स बना देंगे, ठीक है, छोटी छोटी। उसका रेडियस बताना है। तो जब भी इस तरह से पिघला विघला देते हैं चीज़ों को तो वॉल्यूम सेम करते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 8 छोटी छोटी बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू 4/3 पाई R³। क्या फाइंड करना है हमें इसमें? आर फाइंड करना है, ठीक है। तो 4/3 काट दिया। एक 8 से एक 8 भी काट दिया, तो ये हो गया 8 × 8 इज इक्वल टू R³ यानी कि ये हो गया 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू R³। इसका मतलब R कितना आ गया हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस एग्जाम में जल्दी होंगे, नहीं तो पेपर लेंदी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि HCF दिया हुआ है 135 और 225 का HCF दिया हुआ है 45। तो एलसीएम निकालना है। तो ये तो हम बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर कौन से हैं? 135 इंटू 225। तो HCF एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इज इक्वल टू 135 इंटू 225। एलसीएम इज इक्वल टू 135/225। और मैंने ये याद कर लिया है कि 45 3 से 135 होता है, तो इसको मैं काट देता हूँ सीधा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 225 3 सा तो 25 या 75 होता है। 3 2 6 होता है। आई थिंक 675 आना चाहिए, ठीक है। गलत हो तो कमेंट में लिख देना। 675 आना चाहिए। 25 या 75, 3 2 6, 675। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ए टाइटली स्ट्रेस्ड रोप ऑफ 20 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30। बोलता है कि ये एक रस्सी है 20 सेंटीमीटर की, 20 मीटर की, और ये 30 डिग्री है। तो बताइए ये जो पोल है, ये वाला, ये जो पोल है
ये कितना ऊंचा है, ठीक है। चलो ना, पी बाई एच दिख रहा है साफ साफ, पी बाई एच कौन होता है, पी बाई एच साइन थीटा होता है, ठीक है। एच की जगह 20 रख लो, साइन थीटा की जगह हाफ रख लो, तो पी आ जाएगा, ठीक है। तो पी निकल के कितना आएगा, 10। 10 मीटर का पोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, सम ऑफ टू नंबर अपीयर ऑन द टॉप इज 13, ठीक है। तो दो डाइस जब भी फेंकी जाती हैं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है। जब भी दो डाइस एक साथ फेंक दो, अलग अलग फेंक दो, दो बार फेंको, ठीक है, तो हमेशा टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, ये तो बुक में लिखा हुआ है सारा, याद कर लो इस बात को। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13। तो बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि 13 आए, दोनों डाइस को फेंक के हम देखें, नंबर जोड़ें, एक डाइस का नंबर देखें, फिर दूसरे डाइस, ये वाली डाइस का नंबर देखें, फिर इसके वाले डाइस का नंबर देखें, दोनों को जोड़ के देखें, तो 13 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है तो पहले फेवरेबल आउटकम्स के बारे में पता करना पड़ेगा, ठीक है। पहले सबसे बड़ा नंबर से शुरुआत करते हैं, 6 से, ठीक है। 6 में क्या जोड़े जिससे 13 बन जाए, बताइए। 6 में कुछ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो थर्ड 6 में 6 जोड़ोगे तो मैक्सिमम 12 ही बनता है, तो इसका मतलब फेवरेबल तो है ही नहीं। इसका मतलब फेवरेबल तो आउटकम है ही नहीं, कभी भी 13 बनेगा ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम जीरो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जीरो बाई समथिंग, जीरो बाई समथिंग हमेशा क्या होता है, जीरो। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर विल। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि ये है 229, और नीचे दिया हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है। तो नीचे वाले ये जो 2 और 5 है, ये डिसाइड करते हैं कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो देखो, 5 की पावर 7 तो काफी है, लेकिन 2 की पावर कम है। 2 की पावर कितनी कम है, 2 की पावर 2 की पावर 5 कम है, तो 2 की पावर 5 ऊपर भी देना पड़ेगा। तो देखो, अब ये नीचे कितने पेयर बन गए, 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7। अब यही लोग डिसाइड करते हैं कि कितने प्लेसेस के बाद एंड होगा, ठीक है, क्योंकि 5 टू द 10 होता है, यानी 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब क्या है, ऐसे 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 करके 7 जीरो लगाओगे ना, और ऊपर डेसिमल प्लेसेस लग जाएंगे इसी टाइप से, ठीक है। 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसी तरह से ऊपर जो है डेसिमल प्लेसेस कितने, 7 प्लेसेस के बाद लगाओगे। ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर टर्मिनेट, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7। ध्यान रखना है इस बात को। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि नीचे कोई नंबर दिया होता है और वो ऊपर वाले से कट रहा होता है, तो हमें उसको काट देना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए बी कॉमन टेंजेंट विच टचेस ईच अदर एट डी। तो जरा इसका फिगर बना लेते हैं, ये है और ये है, ठीक है। फिर ये ऐसे टेंजेंट जा रही है ऐसे, तो
यहाँ पर टेंजेंट बनी हुई है इस तरह से कि डी है, और इस टाइप से इस टाइप से एक टेंजेंट ए रही, सीधी लाइन है ये वैसे, ठीक है। तो ये तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखो ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। और नहीं, दोबारा लिखते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा फिगर बनेगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर जैसा तैसा हो पाया। तो देखो ए सी जो है वो सी डी के बराबर है, और सी डी किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी भी सी बी के बराबर होगा। ए सी सी बी के बराबर होगा, इसका मतलब सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और दिया क्या है यहाँ पर, ए बी 8 दिए, इसका मतलब सी डी कितनी हो गई, 4। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं खत्म करते हैं।